बड़ी खबर, इंदौर के राजा हत्याकांड में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक नए किरदार का नाम सामने आया है। संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम करती थी बातचीत। संजय वर्मा से सोनम घंटों बात किया करती थी। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच 119 बार कॉल किया। संदिग्ध युवक संजय वर्मा का मोबाइल नंबर फिलहाल बंद है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां अभी तक यहां नाम जुड़ रहा था राज के साथ, लेकिन अब एक नया नाम जुड़ने के बाद कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इंदौर के राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। बड़ा ट्विस्ट यहां पर देखने को मिला। एक नए किरदार का नाम यहां पर सामने आया। संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम बातचीत किया करती थी। संजय वर्मा से सोनम घंटों बात किया करती थी। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच 119 बार कॉल किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। इंदौर से सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की। और तनुश्री, ये नया नाम काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है अपने आप में, और आखिर ये संजय कौन, बड़ा सवाल। जी देखिए, राजा हत्याकांड में एक नया मामला सामने आया, एक नया नाम सामने आया है संजय वर्मा का। हालांकि संजय वर्मा कौन है और क्यों सोनम इनसे घंटों बातचीत करती थी, कई दिनों से इनकी बातचीत जारी थी, ये अभी गुत्थी जो है सुलझना बाकी है। पुलिस अब जो है इस मोड़ पर भी, इस ट्विस्ट पर भी जो है पूछताछ करेगी, जांच करेगी कि दरअसल ये संजय वर्मा है कौन। और जो फोन रिकॉर्ड सामने आए हैं, कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, जहाँ पहले राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा था, राज कुशवाहा के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा था, वहीं उसके बाद संजय वर्मा का नाम आना एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है यहाँ पे उठा रहे हैं। क्योंकि संजय वर्मा से जो है घंटों बातचीत करना, लगातार फोन पे बने रहना, और उसके बाद ये हादसा हो जाना, कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल तनुश्री, और एक अहम सवाल यह भी बन जाता है कि संजय वर्मा, क्या वो नाम परिवार वालों को पता था? परिवार वालों को पहले से कोई जानकारी थी कि संजय वर्मा से बातचीत उनकी बेटी की हो रही है? और क्योंकि आरोप भी लग रहे हैं कि शादी के लिए जल्दबाजी की गई थी सोनम के परिवार की तरफ से। देखिए, बेशक इस बात का दावा हो चुका है कि सोनम के परिवार की तरफ से जो है प्रेशराइज किया जा रहा था शादी जल्दी करवाने के लिए। हालांकि संजय वर्मा का क्या कनेक्शन है परिवार से, सोनम से, ये अभी गुत्थी नहीं सुलझी है। क्योंकि फिलहाल मैं सोनम के घर पे ही मौजूद हूँ। हमने काफी दफा कोशिश की कि हम सोनम के परिवार से बातचीत कर सके, उनके घर में जाके उनका कुछ बाइट ले सके, उनकी बात सुन सके, पर वो फिलहाल मीडिया को बाइट नहीं देना चाहते, ना ही वो ये बताना चाहते कि संजय वर्मा कौन है या क्या कनेक्शन है उसका सोनम से या उनके परिवार से। तो फिलहाल ये बता पाना सही नहीं है जो है कि संजय वर्मा जो है उनका क्या कनेक्शन था सोनम या उनके परिवार से, और क्यों सोनम जो है उनसे घंटों बातचीत करती थी। बिल्कुल, क्या कनेक्शन है ये अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है बता पाना। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि आखिर संजय वर्मा का पूरा रोल क्या रहा होगा इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई मामले में। निहारिका। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक संजय वर्मा का नाम सामने आया है, नंबर सामने आया है। कॉल रिकॉर्ड्स में ये देखने को मिला है कि संजय वर्मा नामक कोई व्यक्ति सोनम से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अभी पुलिस ने इस मामले की कोई भी जानकारी ऑफिशियल तौर पर नहीं दी है। उनका ये कहना है कि हो सकता है, अभी इस पूरे पहलू पर जांच की जाएगी। संजय वर्मा का नंबर फिलहाल यहाँ पर स्विच ऑफ ही बताया जा रहा है, और ये देखने को मिल रहा है कई ऐसे प्लेटफॉर्म से कि वो मध्य प्रदेश का ही शायद रहने वाला है, लेकिन कौन है, क्या करता है, किस काम में है, सोनम से कैसे जुड़ा हुआ है, इस तरह के तमाम सवाल अभी खड़े हुए हैं, जिसका जवाब पुलिस अब ढूंढेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि अगर संजय वर्मा कोई है तो वो है कौन, और उसका अगर सोनम से कनेक्शन है तो वो कनेक्शन क्या है। चूंकि 1 मार्च से लेकर 25 मार्च ये कह सकते हैं 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में ही उन्होंने 100 से ज़्यादा बार एक दूसरे से बातचीत की और घंटों की कॉल रिकॉर्ड्स उन्हें पुलिस को मिले हैं। तो ऐसे में अब एक नया शख्स इसमें सामने आ रहा है। चूँकि कल भी शिलोंग पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जाँच की थी तो उनका ये कहना था कि ये मामला केवल एक लव ट्रायंगल नहीं है, बल्कि इस मामले में कई और चीजें जुड़ी हुई हो सकती है, जिसको लेकर अब पुलिस जगह जगह पहुंचकर तलाशी करेगी और इस मामले में गंभीरता से जांच करेगी। बिल्कुल निहारिका, क्योंकि बीच में ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही थी कि सोनम को गाजीपुर पहुंचाने के दौरान कुछ और लोगों ने भी मदद की है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। तो क्या इस मदद के पीछे संजय का हाथ माना जा सकता है?
देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि केवल उसका नाम, नंबर और वो खुद सामने आया है। अभी उसकी तस्वीर तक सामने नहीं आई है, अभी सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स के माध्यम से खुलासा हुआ है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 1 अप्रैल के बाद, या कह सकते 5 अप्रैल के बाद उनका कोई संपर्क नहीं था। चूँकि शादी 11 मई को हुई, 11 मई के बाद सोनम ने ये सारा षड्यंत्र किया और उसके बाद ही वो इंदौर आई थी। उस दौरान अभी संजय वर्मा का कोई संपर्क ऐसा मिला नहीं है कि उससे बातचीत हुई हो। हालांकि पुलिस उस पहलू पर भी जांच करेगी। आप ये सही कह रहे हैं कि बनारस में भी 2 युवकों के साथ, अन्य युवकों के साथ सोनम को देखा गया था। वहां से एक युवती ने, जो राजा रघुवंशी, उसके भाइयों को इस पूरे मामले की सूचना दी थी। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि सोनम के इंदौर आने में या गाजीपुर पहुंचने में या फिर शिलोंग तक जाने में संजय वर्मा को कोई हाथ है या नहीं। बिल्कुल। तो अभी क्या रोल रहा है संजय वर्मा का, इस पर अभी तक कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन तनुश्री, जिस तरह से संजय वर्मा की कॉल अब स्विच्ड ऑफ बता रही है, नंबर बंद बता रहा है, ये कई गहरे सवाल खड़े करता है। जी बेशक, काफी गहरे सवाल जो है संजय वर्मा का नाम सामने आने के बाद से उठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय वर्मा का जो फोन है अब स्विच ऑफ है। हम लगातार हम उनको कॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो सके। हालांकि उनका फोन जो है काफी लंबे समय से बंद बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि संजय वर्मा का जो फोन है, जब से केस गरमाया है, जब से ये पूरा केस जो है उसमें जो है सोनम को आरोपी साबित किया गया है, उसके बाद से ही संजय वर्मा का जो फोन है वो स्विच ऑफ है, लगातार बंद बताया जा रहा है। और जो है अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि अब पुलिस जो है इस तफ्तीश में लगी हुई है कि संजय वर्मा तक पहुंचा जाए, उनसे बातचीत की जाए कि उनका क्या रोल था और सोनम जो है उनसे क्यों लगातार बातचीत करती थी। क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे अगर आप खोलकर देखेंगे तो उनके व्हाट्सएप पे कैप्शन होटल करके लिखा हुआ आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठा रहा है कि क्या वो होटल से कनेक्टेड थे या सोनम जो है इंदौर में कोई होटल अरेंज करवा रही थी राज के लिए या उनके जो अन्य साथी है उनके लिए। काफी बड़े बड़े सवाल है, कई गहरे सवाल है, जिसके ऊपर पुलिस जो है तफ्तीश करेगी और जो है पता लगेगी कि क्या संजय वर्मा जो है क्या वो इंदौर से ही है, क्योंकि नंबर जो है मध्य प्रदेश का है। तो क्या वो इंदौर से है या मध्य प्रदेश में किसी और शहर में जो है सोनम रहने का प्लान भी कर रही थी। बिल्कुल। तो कई अहम सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और उन सवालों का अब जवाब तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अब गंभीर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब से सोनम का मामला तूल पकड़ा उसके बाद से संजय वर्मा का नंबर बंद क्यों है। यानी कि ये जरूर माना जा सकता है कि कई गहरे राज हैं जो संजय बेपर्दा कर सकता है। तनुश्री जी बिल्कुल, ये अगर जैसे संजय वर्मा से बातचीत होती है या वो पुलिस के पास पहुंचते या पुलिस उनको गिरफ्तार करके पूछताछ करती है, तो काफी बड़े दावे जो है जो लगातार किए जा रहे हैं उनसे पर्दाफाश हो सकता है। कई सच जो है वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल इंतजार ये है कि कब पुलिस जो है संजय वर्मा तक पहुंचती है या कब संजय वर्मा का फोन चालू होता है, उनसे बात होती है, तो कई बातें, अहम बातें जो है वो सामने आएगी, मीडिया के सामने आएगी। तो कई ऐसे अहम सवाल जो है जो लगातार हम पिछले 1 महीने से पूछ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, राजा के परिवार जानने का प्रयास कर रहे हैं, सोनम के परिवार जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी सवालों से हो सकता है कि संजय वर्मा से बात करने के बाद उन सभी सवालों से, उन सभी जो डाउट्स हैं, उन सबसे पर्दाफाश हो सकेगा। बिल्कुल। अब इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि अब सबसे पहले तलाश करनी होगी संजय वर्मा की। बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ, लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किस तरह से अब तक जो 3 लड़के थे, राज कुशवाहा था, यानी कि 4 लड़के, और अब एक और नाम की एंट्री होती है, सोनम, जो कि मास्टरमाइंड पत्नी बताई जा रही है। राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी होती है। शादी 11 मई को होती है और 23 मई को राजा कुशवाहा की हनीमून के दौरान हत्या कर दी जाती है। इस पूरी हत्या की वारदात में राज कुशवाहा मुख्य साथी बताया गया और उसके बाद 3 अन्य साथी, जिसमें नाम विक्की, आकाश और आनंद का शामिल है। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब एक नया सामने आया है किरदार, जिसका नाम संजय वर्मा बताया जा रहा है। कौन है ये संजय वर्मा, किस तरह से जुड़ा है सोनम रघुवंशी के साथ, आखिर क्या कुछ बातचीत रही होगी इन दोनों के बीच, किस मामले से? क्योंकि जैसे कि हमारी सहयोगी भी जानकारी देते हुए नजर आ रही थी कि संजय वर्मा का जब नंबर डायल किया जा रहा है तो उसमें होटल लिखकर सामने आ रहा है। यानी कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि होटल से कुछ जुड़ा हो सकता है संजय का काम।
और इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ कनेक्शन है। तो तमाम कनेक्शन के बीच अब ये एक मुख्य किरदार इस पूरे मामले में जुड़ा है। तो सबसे अहम सवाल यहां पर पैदा होता है कि आखिर संजय वर्मा कौन है जिससे सोनम बातें किया करती थी। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है कि संजय वर्मा से सोनम की घंटों बातचीत क्यों होती थी। संजय वर्मा और सोनम का आखिर कनेक्शन क्या है, ये तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है। और चौथा महत्वपूर्ण सवाल की अगर बात की जाए तो संजय वर्मा ने अपना फोन बंद क्यों कर लिया है। यानी कि यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कई ऐसे बड़े राज हैं जो संजय वर्मा ने छुपा रखे हैं। और अहम सवाल यह भी कि क्या मर्डर केस में अब कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा। इन तमाम सवालों ने इस नए किरदार की एंट्री के साथ ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और जिसका जवाब अब यहां पर तलाशने की फिराक में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से और क्या कुछ जानकारी मिल सकती है इस पर भी नजर बनेगी। तनुश्री लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, निहारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका, एक सवाल ये भी बनता है कि अगर घंटों बातचीत यहां पर सोनम की होती है राज से, घंटों बातचीत होती है सोनम की संजय से, तो क्या परिवार को बिल्कुल अंदेशा नहीं? बिल्कुल, देखिए परिवार तो आज भी सोनम को आरोपी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि गोविंद ने अपने परिवार, जो गोविंद सोनम का भाई है, उसने अपने परिवार से रिश्ते जरूर तोड़ लिए हैं, ये कहकर कि सोनम ने जो किया वो बेहद गलत था, राजा उसके लिए बहुत प्रिय था। लेकिन सोनम के बाकी परिजनों का कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है जब से सोनम रघुवंशी को इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसी ने इस पूरे हत्याकांड को रचा था। लेकिन अभी तक सोनम की फैमिली जो है इस पूरे मामले को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अब इतने सबूत हाथ लग रहे हैं और उसके बाद सोनम की फैमिली तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस बीच भी सोनम की फैमिली का किसी भी तरह का कोई बयान नहीं है। उनका ये कहना था शुरुआत में ही कि मेरी बेटी इस तरह के काम नहीं कर सकती, ये उनकी माँ का कहना था। उनके पिता भी इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं उसके बाद कई सबूत हाथ लगे और सोनम ने खुद अपना गुनाह कबूला कि सोनम इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन अब ये जो संजय है इसका कनेक्शन किस तरह से है, क्योंकि जैसा कि आप खुद कह रहे हैं राज कुशवाहा से घंटों बातें, फिर संजय वर्मा से घंटों बातें, तो क्या घर वालों को इस पूरे मामले की भनक नहीं थी? क्योंकि एक तरफ सोनम कहती है उसके परिजन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वे लोग इतने उसको फ्री हैंड नहीं छोड़ते हैं। वही बिल्कुल, परिजन के स्ट्रिक्ट होने की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन इसी बीच यहां पर नया नाम सामने आ रहा है जिससे अब पूरी कहानी पर नया ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है।